यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने निमिषा प्रिया की फांसी को मंजूरी दे दी है। पर फांसी की सजा को मंजूरी मिलने पर विदेश मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि सरकार इस मामले में हर संभव मदद मुहैया करा रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शैलेंद्र भार्गव और आप देखना शुरू कर चुके हैं शैलेंद्र द एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। यमन एक खाड़ी देश जिसका राष्ट्रपति ये आदेश देता है कि भारत के एक राज्य केरल की एक नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाए और ये सज़ा सुनाई जाती है उसको। नर्स का नाम निमिषा प्रिया, केरल के कलक्कड़ जिला की रहने वाली तथा उसका पति टोनी थॉमस। और अब हम आपको डिटेल में बताना शुरू करें कि यमन के राष्ट्रपति का नाम रशद अल अलीमी, वहाँ के यमन की कैपिटल सना। निमिषा प्रिया केरल के एक ज़िले कलक्कड़ में नर्स का काम किया करती थी और इनकी शादी टोनी थॉमस नाम के एक छोटे से कारोबारी के साथ हुई थी और इन्होंने नर्स की पढ़ाई केरल में की तथा केरल में नर्सिंग का काम करने लगी। धीरे धीरे इनका जीवन बीत रहा था। इनको 2 बच्चे हुए, अपने पति के साथ खुशी खुशी रह रही थी। लेकिन इनको आइडिया आया कि यहाँ कमाई कम हो रही है, अब बाहर चल के पैसा कमाया जाए। और इन्होंने अप्लाई किया तो इनको एक जॉब का ऑफ़र आया यमन देश। यमन एक खाड़ी देश, वहाँ से जॉब का ऑफ़र आया और 2011 में नर्स की नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये अपनी पति 2 बच्चों समेत यमन देश, खाड़ी के यमन देश में पहुँच गई और वहाँ पे ये नौकरी ज्वाइन की और अच्छे से अपना जॉब करने लगी। और इनका पति भी वहाँ पे ड्राइवर का काम करने लगा। धीरे धीरे ज़िंदगी बीत रही थी, चल रही थी। लेकिन जो इन्होंने एक्सपेक्टेशन की थी कि वहाँ पे जाके हम अच्छा पैसा कमाएंगे, वो हो नहीं पा रहा था। इस बीच इन्होंने कई हॉस्पिटल में जॉब भी बदली जिससे इनको ज़्यादा पैसे की अर्निंग हो सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो धीरे धीरे वहाँ पे खाड़ी देश यमन में गृह युद्ध की स्थिति भी आ गई थी बीच में। इस वजह से जो इनका पति टोनी थॉमस था उसका जो है काम ठप हो गया और वो घर पे बच्चों की देखभाल ही करने लगा। उसके बाद टोनी थॉमस ने कहा कि यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, चलिए वापस केरल लौट चलते हैं, वहाँ पे ही अपना कुछ बिजनेस कारोबार करेंगे हम लोग। तो क्या हुआ कि 2014 में टोनी थॉमस अपने दोनों बच्चों के साथ वापस केरला लौट आता है। और लेकिन जो निमिषा प्रिया हैं ये वहीं पे रह के अपना काम कर रही थी। ये हुआ था कि पहले हम लोग जा रहे हैं, उसके बाद आप आना, अपना काम जब तक यहाँ पे नर्सिंग का काम करो। तो क्या हुआ कि जो है वो नर्सिंग का काम निमिषा प्रिया कर रही थी। उस बीच उनको एक आइडिया आया निमिषा प्रिया को कि क्यों ना हम अपना कुछ यहाँ पे कारोबार खोलते हैं, तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आमदनी होगी और जो है अपना खुद का काम रहेगा। लेकिन एक खाड़ी देश में, कुछ देशों में यूएई हो गया, यमन हो गया, सऊदी अरब हो गया, यहाँ पे एक नियम है कि आप कोई मॉल, क्लिनिक या जो है कोई और शोरूम वगैरह खोलना चाहते हैं तो आप वहाँ के अस्थायी निवासी होने चाहिए, नहीं तो आप जो है वहाँ पे कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा बिजनेस या कोई भी क्लिनिक नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अस्थायी निवासी होना चाहिए। इसके लिए जो है यमन का नागरिक एक हन्नान होता है, हन्नान से जो है निमिषा प्रिया की दोस्ती थी। तो हन्नान भी जो है निमिषा प्रिया के साथ मिलकर ये बिज़नेस करना चाहता था, क्लिनिक खोलने का। लेकिन जो है निमिषा प्रिया उसमें नहीं जुड़ पा रही थी क्योंकि वो वहाँ की नागरिक नहीं थी। तो हन्नान ने एक आइडिया दिया निमिषा प्रिया को कि क्यों ना किसी यमनी से तुम यहाँ पे कागज़ पर केवल शादी कर लो, उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम यहाँ की नागरिक हो जाओगी, उसके बाद तुम यहाँ पे क्लिनिक हमारे साथ खोल सकती हो पार्टनरशिप में। तो हन्नान का आइडिया तो अच्छा था, लेकिन जब निमिषा प्रिया ने अपने पति को बताया, टोनी थॉमस को, यह बात कि ऐसे ऐसे है, जो है हम अपना कारोबार खोलना चाह रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ के हम निवासी नहीं हैं, सिटीजन नहीं हैं, तो हम खोल नहीं पा रहे हैं। तो टोनी थॉमस का एक दोस्त था, तलत मेहंदी नाम था उसका। तो टोनी थॉमस ने तलत मेहंदी के पास फ़ोन किया और बताया कि ऐसे ऐसे दोस्त ऐसे ऐसे है, आप जो है मेरी वाइफ से केवल कागजात पे जो है शादी कर लो, जिससे जो है हम वहाँ पे मेरी वाइफ क्लिनिक खोल सके। तो वो मान गया, लेकिन उसने कहा कि हमको भी कुछ शेयर चाहिए, इसमें हमको भी कुछ प्रॉफिट चाहिए, जो भी प्रॉफिट होगा कुछ उसका हिस्सा हमको चाहिए। तो ये लोग हन्नान और निमिषा प्रिया ये लोग मान गए, चलो ठीक है, आप अपना कुछ प्रॉफिट इसमें से ले लेना। लेकिन ये गलत था कहीं ना कहीं। बाद में
जाके दिक्कत ही करेगा। लेकिन अभी क्या था कि वो जो है अपना क्लिनिक खोलना चाह रहे थे, तो वो अपना जो है ये लोग अपना किए ऐसा। उसके बाद क्या हुआ कि तलत मेहंदी जो था वो निमिषा, हाँ, तो धीरे धीरे कारोबार, क्लिनिक खुल गया, कारोबार चलने लगा धीरे धीरे, बहुत काफ़ी अच्छी खासी आमदनी होने लगी वहाँ पे। तो जो तलत मेहंदी था ये इसका जो है लालच बढ़ने लगा, इसने ज़्यादा पैसे की डिमांड करने लगा धीरे धीरे। उसके बाद निमिषा प्रिया के हस्बैंड की तरह अपना व्यवहार करने लगा, वहाँ पे सबको बताने लगा कि निमिषा प्रिया मेरी वाइफ है, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है ये ऐंठनी की फिराक में रहने लगा। उसके बाद 2016 में यमन में गृह युद्ध उसी समय छिड़ गया था, और भारत से ट्रैवल जो है बैन हो गया। भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी कि आप जो है यमन में जो भी नागरिक हैं यमन में, भारत के जो नागरिक यमन में हैं वो भाग आएँ वहाँ से, और यहाँ भारत से भी जो है यमन जाने पर बैन लगा दिया गया। और धीरे धीरे ऐसे चलता रहा। जो है निमिषा प्रिया तंग आके वहाँ से चाह रही थी कि वो वहाँ से चली आए, वहाँ ना रहें अब, क्योंकि वहाँ तलत मेहंदी बहुत परेशान कर चुका था उनको। लेकिन ये एक समस्या थी कि जो है निमिषा प्रिया का जो पासपोर्ट था उसको तलत मेहंदी ने जब्त कर लिया था, अपने पास रख लिया था, और दे नहीं रहा था। उसके बाद वो गलत हरकतें करने लगा, एज ए हस्बैंड अपने आप को ट्रीट करने लगा, और वो निमिषा प्रिया से मारपीट भी करने लगा। तो एक बार ऐसे हाथापाई हो गई, तो इसी के बीच जो है निमिषा प्रिया ने इसकी कंप्लेन, मारपीट की कंप्लेन केवल पुलिस से कर दी। तो पुलिस आई, उसके बाद जो है उस तलत मेहंदी को पुलिस उठा के लेके चली गई। अपने ही जो है देश के नागरिक जो तलत मेहंदी था उसको लेके गई पुलिस, और उसके बाद उसको कुछ महीने की जेल भी हो गई। अब वो जेल में था, इधर जो है इनका कारोबार फिर चलने लगा अच्छे से, क्लिनिक अच्छे से चलने लगा। उसके बाद जब वो जेल से छूट के आया तलत मेहंदी, तो उसके मन में बदले की आग जो है भड़क उठी कि अब हम बदला लेंगे, इसका पासपोर्ट मेरे पास है, इसका पासपोर्ट हम देंगे नहीं। उसके बाद तलत मेहंदी और परेशान करने लगा। अब ये जो है निमिषा प्रिया परेशान एकदम। हन्नान तो उसका साथ, निमिषा प्रिया का साथ दे रहा था, लेकिन जो है करता तो क्या करता, क्योंकि पासपोर्ट तो तलत मेहंदी ने जब्त कर रखा था। उसके बाद तलत मेहंदी एक बार बीमार पड़ा। अब मज़े की बात सुनिए, तलत मेहंदी एक बार बीमार पड़ा। जब वो तलत मेहंदी बीमार पड़ा तो हन्नान जो है, निमिषा प्रिया का जो दोस्त हन्नान है, उन्होंने आइडिया दिया कि ऐसा करो कि आप नर्स हो ही, उसके घर चलते हैं, उसके बाद उसको जो है इंजेक्शन तो लग ही रहा है, चलो हम आप इंजेक्शन दे देना उसको बेहोशी का, उसके बाद उसके घर से जो पासपोर्ट है उसको हम लोग चुरा के लेके आएंगे, फिर आप अपने देश वापस चली जाना। तो ऐसा ये लोग करते हैं। उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि तलत मेहंदी के घर ये दोनों लोग जाते हैं, उसको जो है दवा दी जा रही थी, तो उसने निमिषा प्रिया को इंजेक्शन लगाने के लिए कहा अपना, तो निमिषा प्रिया ने दवा तो लगाई, उसके बाद बेहोशी का इंजेक्शन भी उसको लगा दिया, जिससे वो बेहोश हो जाए और वो अपना पासपोर्ट घर में खोज लें और लेके चली आएँ। लेकिन वो एक डोज जब दिया निमिषा प्रिया ने, तो वो बेहोश नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने दूसरा, उसकी थोड़ी बेहोशी हालत में उसको दूसरा डोज दे दिया। जब दूसरा डोज दे दिया उसके बाद वो बेहोश हो गया, तो ये लोग पासपोर्ट खोज के वहाँ से निकल गए जब, तो लेकिन बाद में पता चला कि जो है तलत मेहंदी उसकी मौत हो गई है, और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसकी मौत जो है ओवरडोज की वजह से हुई है। लेकिन जो पुलिस है जब वो सीसीटीवी में खंगालने लगी तो देखा तो वहाँ पे निमिषा प्रिया और उसका दोस्त हन्नान दोनों आए हुए थे। जब इन दोनों को पकड़कर पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की थी, तो इन दोनों ने सच बता दिया कि हाँ जो है ऐसा ऐसा है, हम जो है इंडिया से आए हैं, हम यहाँ क्लिनिक खोलना चाह रहे थे, यहाँ के सिटीजन हम नहीं हैं इसलिए नहीं खोल पा रहे थे, तो इनसे हम कागजात पे केवल शादी किए थे, लेकिन इन्होंने हमारा पासपोर्ट रख लिया है, दे नहीं रहे थे, जिसकी वजह से हम अपने देश नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम इनको बेहोशी का इंजेक्शन दिए और वो ओवरडोज हो गया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इसमें हमारी गलती नहीं है। उसके बाद 2020 में ये मामला यमन के कोर्ट में चला 2020 में, और वहाँ की लोअर कोर्ट ने निमिषा प्रिया को फांसी की सज़ा सुना दी, और जो है जो उसके दोस्त थे हन्नान, उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी। और इस बीच सिविल वार चल ही रहा था, और जब वहाँ उनको फांसी की सज़ा हो गई तो यहाँ टोनी जो था उनका पति, वो जा नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ भारत सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी कि भारत का कोई भी नागरिक इस समय यमन में ना जाए। और धीरे धीरे वहाँ मुकदमा चलता रहा। अच्छा वकील भी उनको, निमिषा प्रिया को वहाँ शायद नहीं मिल पाया पैसों की तंगी की वजह से। उसके बाद सही से उसका मुकदमा भी नहीं कोई लड़ पा रहा था।
धीरे धीरे टाइम बीतता गया और 2023 आ गया। 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जब वो मुकदमा चला तो सुप्रीम कोर्ट में भी निमिषा प्रिया के पास शायद अच्छा वकील नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से अच्छी बहस ना हो पाई और सुप्रीम कोर्ट ने यमन के जो है निमिषा प्रिया को गोली मारकर हत्या करने की जो है सज़ा सुना दी। अब जो है निमिषा प्रिया के पास सारे विकल्प ख़त्म हो चुके थे। लोअर कोर्ट जो है सज़ा सुना चुका था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गोली मारकर हत्या करने की सज़ा सुना दी। अब केवल एक ही रास्ता बच रहा था कि प्रेसिडेंट, जो यमन के प्रेसिडेंट हैं, वो अगर जो है माफ़ कर दें मर्सी पिटीशन के तहत तो भले कुछ हो सकता है, वरना अब कुछ नहीं हो सकता। अब इनको गोली मारकर सज़ा दी जाएगी। इस बीच भारत सरकार के पास भी ये सूचना आती है, लेकिन भारत सरकार जो है अपने तरफ से कुछ हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सही से हो नहीं पाती। उसके बाद 2024 ख़त्म होते होते यमन से खबर आती है कि जो प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन दायर की गई थी उसको प्रेसिडेंट ने खारिज कर दिया है और उन्होंने जो निमिषा प्रिया को माफ़ करने से इनकार कर दिया है। और इस प्रकार जो है 31 जनवरी से पहले निमिषा प्रिया को कभी भी गोली मारकर वहाँ पे उनको मौत के घाट उतारा जा सकता है। यमन एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सख्त कानून है। वहाँ पे बच्चे तक को मौत की सज़ा दे दी जाती है अगर वो गलती करता है तो। अब फाइनली देखा जाए तो चारा क्या बचता है। अब भारत सरकार यहाँ पे कह रही है इंडिया में कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं कि वहाँ यमन की सरकार से बातचीत करके कुछ हल निकाला जाए या और कुछ किया जाए। अच्छा, हम आपको बता दें कि यमन देश में या खाड़ी के कुछ देश में जैसे यूएई हो गया और सऊदी अरब हो गया, यहाँ पे अगर किसी को सज़ा हो जाती है तो अगर प्रेसिडेंट भी माफ़ करने से इनकार कर देता है तो एक विकल्प और बचता है। वो है कि जो व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है, जिसका मर्डर हुआ है, अगर उसके परिवार का व्यक्ति अगर माफ़ कर दे तब कुछ हो सकता है कि हाँ जो है निमिषा प्रिया को माफ़ी मिल जाए। और ये माफ़ीनामा केवल मेहंदी की बीबी जो हैं वो दे सकती हैं। मेहंदी की बीबी से बातचीत की जा रही है कि जो है वो माफ़ीनामा दे दें। और एक अरब कंट्री में एक और है यूएई, सऊदी अरब, यमन में, कि वहाँ एक ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट है। जैसे अपने यहाँ होता है कि जो है हम मुआवजा दे रहे हैं, वैसे ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट है और वहाँ शरीयत में भी ये चीज़ है। तो ब्लड मनी के रूप में जो है ऐसा सूत्रों से सुनाई पड़ रहा है कि 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए वो तलत मेहंदी की बीबी ने डिमांड किया है कि इतना रुपए हमको दे दो तो शायद हम जो है माफ़ कर दें। तो जो है यह रकम अदालत में, यमन की अदालत में जो है रखी जाएगी, जमा की जाएगी। उसके बाद तलत मेहंदी की पत्नी अदालत में पेश होगी, निमिषा प्रिया अदालत में पेश होगी। उसके बाद जो है तलत मेहंदी की पत्नी जो है निमिषा प्रिया को अदालत के सामने माफ़ करेगी, बताएगी कि हमने ब्लड मनी लिया है इसलिए हम इनको माफ़ कर रहे हैं या हम वैसे माफ़ कर दे रहे हैं। तब जाके ये लास्ट चारा बचता है कि ये जो है निमिषा प्रिया को माफ़ी मिल जाए, वरना अब कोई इनको बचा नहीं सकता है। मेहंदी की वाइफ को मनाने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार की तरफ से भी, और जो है निमिषा प्रिया के जो परिजन हैं वो भी जो है लगे हुए हैं, तथा जो है उनकी वाइफ को बताया जा रहा है कि हमारा इरादा जो है आपके हस्बैंड को मारने का नहीं था। उन्होंने पासपोर्ट जब हमारा रख लिया था, हम केवल उनको बेहोश करके अपना जो है पासपोर्ट लेने गए थे, ओवरडोज की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अब देखिए क्या होता है। अब धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा है। 30-31 जनवरी के पहले जो है उनको सज़ा दे दी जाएगी। अब भारत सरकार भी अपने तरफ से कोशिश कर रही है। हम तो यही चाहेंगे कि जो है उनकी पत्नी कुछ ना कुछ डिमांड कर दे। उसके बाद जो है भारत सरकार और केरल के कुछ एनजीओ भी निमिषा प्रिया की सहायता कर रहे हैं, तो ब्लड मनी उनको दे दिया जाए जिससे जो है वो निमिषा प्रिया को बचाया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।